चिराग ने विकल्प तैयार भी रखा है। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता है कि कभी तेजस्वी के साथ भी आप लोग हाथ मिलाइएगा? थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन है सवाल। बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, लेकिन आज जो परिस्थिति है उसमें आ, हमारा टारगेट राष्ट्रवाद की इस शक्तिशाली अभियान को हम किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचने देना चाहते। राम के मंदिर को तोड़ा ही गया था राजनीति की वजह से, क्योंकि राम ही एक ऐसे हमारे पास रोल मॉडल हैं विश्व मानवता के लिए। और हिंदुस्तान में तो हम चाहते हैं कि बिहार इन मजबूरियों से निकले। तो ये बिहार की जो मजबूरी है वही चिराग पासवान की मजबूरी है। यही और जंगल राज से मुक्ति लेने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी बाहर आए, अंदर गए, बाहर आए, लेकिन हम एनडीए के लिए हम मजबूरी नहीं है, या हम एनडीए हमारे लिए मजबूरी नहीं है। 2-2-4 नहीं होता है, ये बात ठीक है, लेकिन 2-2-0 भी ना हो जाए इसकी चिंता है। दैनिक भास्कर में अभी एक खबर छपी है। खबर है कि चिराग पासवान मजबूरी क्यों है बीजेपी के। 6% वोट की गारंटी 10 लोकसभा सीटों को प्रभावित कर सकते हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि जब बिहार में 28 जनवरी को एनडीए की सरकार बनी तो चिराग पासवान को दिल्ली बुलाया गया। अमित शाह खुद उनसे मिलते हैं, समझाते हैं और फिर जेपी नड्डा के साथ चिराग पटना पहुंचते हैं। लेकिन इन सब के बीच चिराग का एक बयान आया था। उस बयान पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार की राजनीति के सीनियर लीडरों में शामिल डॉक्टर अरुण कुमार हैं। सर, चिराग पासवान ने कहा था कि हमने अपनी चिंताएं देश के गृह राज्य मंत्री के सामने रखी हैं। किन चिंताओं की पहले वो बात कर रहे थे? आखिरकार नीतीश के आने की चिंता, लोकसभा सीट कम होने की चिंता, कौन सी चिंताएं? देखिए, लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान और इनकी पार्टी सरकार के जंगल राज के पुनरावृत्ति का विरोध करता रहा और जंगल राज से मुक्ति लेने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी बाहर आए, अंदर गए, बाहर आए, लेकिन हम एनडीए के लिए हम मजबूरी नहीं है, या हम एनडीए हमारे लिए मजबूरी नहीं है। ये दोनों का एक नेचुरल अलायंस है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के जाने के बाद मैं कभी भी एक शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोला। 5 साल चुप्पी साधे रहे। यानी हमारा नेचुरल अलायंस है। इसलिए नेचुरल अलायंस है कि बिहार को अराजकता से निकालने में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। 2005 के समय 2005 हम उसके पहले से भी हैं, अटल जी के समय से हैं। तो हम चाहते हैं कि बिहार इन मजबूरियों से निकले। तो ये बिहार की जो मजबूरी है वही चिराग पासवान की मजबूरी है। यही चिंता जो बिहार की है वही चिंता चिराग पासवान की है। और इन्हीं चिंताओं को माननीय अमित शाह जी के पास रखा गया है कि इसको हम राजनीति में ये है 2-2-4 नहीं होता है, ये बात ठीक है, लेकिन 2-2-0 भी ना हो जाए इसकी चिंता है। और ये चिंता हमारा स्वाभाविक है। हम वोट के इतना वोट को कमांड करते हैं, ये नहीं है। हमारी चिंता बिहार है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसमें ये पूरी फिलॉसफी है, एक नारा नहीं है, सिंपल नारा नहीं है, ये पूरी फिलॉसफी है बिहार के संदर्भ में। वह बिहार जो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अपने 14 साल के टेन्योर में कोई ऐसा कोना नहीं है
जिसको छोड़ा है, चाहे वह इंडस्ट्री हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, सारे चीज़ों पर काम किया। और पीछे के वर्षों में बिहार पीछे गया है। पीछे ये जो 30-32 साल का पीरियड रहा, इसमें कुछ फेज छोड़ दीजिए 5 साल प्रारंभिक दौर, तो उसके बाद बिहार इस उठापटक से काफ़ी प्रभावित हुआ है और आज स्थिति बहुत ही गंभीर है। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इन चीज़ों के प्रति अकाउंटेबल खुद होने की ज़रूरत है। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। अभी एक यहाँ पर व्यक्ति बैठा हुआ था, वह महादलित समाज से है, मोची जाति का है और वो हम लोगों का करीबी है। एक घर है, उस पर ये जंगल राज वाले लोग राज कर रहे हैं और थाना उसकी मदद कर रहा है, जंगल राज की मदद कर रहा है। तो ऐसे हजारों उदाहरण और रोज़ हम लोग फेस करते हैं। तो हम इसी चिंता से ग्रसित हैं, हमारे नेता इसी चिंता से ग्रसित हैं कि इससे कैसे निकलें। आपने देखा कोई एलाइज को, आपने अयोध्या में देखा किसी एलाइज को? नहीं, विपक्ष से तो कोई नहीं गया। नहीं गया। एलाइज को भी एनडीए यहाँ के पर एलाइज से भी नहीं गया, बिल्कुल। आप देखिए, लेकिन जहाँ राम है वहाँ हनुमान है। भाई हमारे वेवलेंथ मिलता है बहुत सारी चीज़ें। हम एंटी मुस्लिम नहीं हैं, हम सबका साथ सबका विकास। लेकिन कुछ लोग हैं जो आक्रांताओं को भी ताकत देना चाहते हैं, हम उसके विरोधी हैं। और ये आपको दिख करके आया कि जब कानून और चीज़ों से समझ में आया, इकबाल अंसारी ने कहा कि निमंत्रण आया है, मैं जाऊंगा। एक पक्ष कितना मजबूत वातावरण निर्मित करना चाहता है। राम के मंदिर को तोड़ा ही गया था राजनीति के वजह से, क्योंकि राम ही एक ऐसे हमारे पास रोल मॉडल हैं विश्व मानवता के लिए। और हिंदुस्तान में आप चाहे तमिलनाडु में ले लीजिए, तमिल में, मलयालम में, उड़िया में, कन्नड़ में, सब में रामायण है, हर के दिल में रामायण है। तो बाबर जब आया तो उसने देखा कि इस व्यक्ति को, इस रोल मॉडल को ध्वस्त करना चाहिए। बाबरी बाबरी बाबर, बाबरी बाबर बाबरी यही रहे, ताकि इसकी अखंडता को, इसकी एकजुटता को हम खंडित करें। और ये बड़ा काम किया प्रधानमंत्री ने कि कानूनी तरीके से, साइंटिफिक एनालिसिस से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और दोनों जगह मुस्लिम समाज से ही जांच का भी जिम्मेवारी उनको दिया, ताकि किसी को, पूरी दुनिया को शंका ना हो। हमको तो पता था कि ये है। आज़ादी मिली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। वह नवजागरण का कालखंड था, प्रारंभ हुआ था, लेकिन जो अति महत्वाकांक्षी लोग थे उन लोगों ने रोका और वो क्रिया बंद हो गई। लेकिन यह उत्कर्ष का, राष्ट्रवाद के उत्कर्ष का कालखंड है, इसलिए इन मुद्दों पर तवज्जो दिया गया, ताकि राष्ट्र वाइब्रेंट स्टेट में हो और दुनिया में हमारी ताकत का भी एहसास हो। हम सिर्फ रोटी के लिए जीने वाले लोग नहीं हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान भी हमारा है। ये जो सीमा है देश की, वह सिर्फ ज्योग्राफिकल नहीं है, उसमें हमारा लहू टपका हुआ है। चलिए, अब नेचुरल अलायंस की बात कर रहे हैं अरुण जी, कि चिराग जो है वो पहुंचा, सही बात है। बिहार में सिर्फ अलायंस में चिराग ही पहुंचे थे और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आप लोग पिछले 4 सालों से कम पीएम के खिलाफ तो कुछ नहीं बोले, बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोले। बड़ा मसला है नीतीश कुमार की वापसी। सहज हैं आप लोग, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ पहले भी रहे हैं, बीच में खटास भी आया रिश्तों में, फिर उनकी वापसी हो गई। हम सहज ही हैं
असहज नहीं हैं, इसलिए कि यह जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। हमारी असहजता न हो। हम तो राष्ट्रवाद के इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए नरेंद्र मोदी का होना अभी 10 वर्ष और आवश्यक है, कम से कम। तो हम इस आंदोलन को ताकत देने के लिए कंसिस्टेंसी में बल देने का काम कर रहे हैं। हमारी जो ताकत है, हमारी पार्टी की, हमारे नेता का, हमारे वर्कर्स का जो ताकत है, हम इन टोटलिटी में उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। इसलिए हम असहज होकर के कोई काम नहीं करते। जो है चिंता हमारी वो रख दी गई। क्या लग रहा है लोकसभा में अमित शाह सारा सीट शेयरिंग सुलझा लेंगे? आप लोगों को मन मुताबिक सब होगा? चूँकि कई तरह के अब कयास लगाए जा रहे हैं और सबसे अहम सवाल ये है अरुण जी, कई खबरें चल रही हैं, चिराग ने विकल्प तैयार भी रखा है। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता है कि कभी तेजस्वी के साथ भी आप लोग हाथ मिलाइएगा? थोड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन है सवाल। बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, लेकिन आज जो परिस्थिति है उसमें हमारा टारगेट राष्ट्रवाद की इस शक्तिशाली अभियान को हम किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। मतलब वो अलायंस का हम कल्पना भी नहीं करें। चलिए, तो ये अरुण कुमार थे। हमने कई तरह के सवाल लिए, चूंकि नीतीश कुमार की वापसी एनडीए में हो गई है और इसके बाद बिहार की राजनीति में अब लोकसभा पर सबकी नज़र टिकी है। जो ताज़ा सर्वे आए हैं उसमें अकेले एनडीए को 53% वोट शेयर दिखा रहा है। मतलब एक तरफा पूरा बिहार जो है वो एनडीए के साथ है, लेकिन मसला सीट शेयरिंग को लेकर है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।